हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको कॉमर्स हब। इसमें हम एमए इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर का जो आपके साथ में सब्जेक्ट आपको अभी पढ़ा रही हूँ वो है आपका MEEC 507। इसका मैंने जून 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर लिया है। इससे पहले जो मैं है दिसंबर 2024 का पेपर आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो हम इसमें सेक्शन ए के 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन फॉर हमें ये पूछ रहा था कि पब्लिक सेक्टर significantly contributed in the development of a country. Are you agree with this statement? Discuss with reason. ठीक है, तो इन्होंने हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जो देखो आपके सार्वजनिक उद्योग होते हैं वो देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो क्या आप जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दे रखा कि आप उससे सहमत हो या नहीं हो, और जो भी हो अगर आप सहमत हो तो उसका क्या रीजन है, और अगर नहीं आप इस चीज से एग्री करते तो उसका क्या रीजन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन में उन्होंने हमें यही पूछा है कि जो आपका पब्लिक सेक्टर है वो क्या बोलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब कंट्री के डेवलपमेंट में। ये उन्होंने स्टेटमेंट दे रखा है। फिर हमसे उन्होंने पूछा है कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो या नहीं, जो भी है, और उसके बाद आपको रीजन बताना है। ठीक है, तो देखो 19 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसे आप किस तरीके से लिखेंगे वो जान लेते हैं। देखो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर का क्या मतलब है। देखो पब्लिक सेक्टर में आपके वो सारे उद्योग हो गए चाहे या बिजनेस हो गए या कोई भी संस्थाएं होगी, वो आती है जिनको गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और उनका मेन एम क्या होता है भी कि समाज का भला करना। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री हम कह सकते हैं कि सरकार के कंट्रोल में होती है। जनता का भला करना इनका मेन एम है। गवर्नमेंट इन्हें फंड देती है। ठीक है, जैसे आपका क्या आता है जो सरकार के कंट्रोल में चलता है, जैसे आपका एयर इंडिया हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, LIC वगैरह, इस तरीके से। और वहीं पर अगर पूछे तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, जिनके ओनर्स कौन होते हैं, कोई प्राइवेट ओनर्स होते हैं, और वहां पर मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो आपने स्टार्ट कैसे करना है, आपने पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ये दे देना है कि पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं। तो आप लिखोगे पब्लिक सेक्टर रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो देखो पब्लिक सेक्टर में आपकी वो सारी इंडस्ट्रीज आ जाती है, बिजनेस आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। तो ये वो पार्ट है इकोनॉमी का जिसको देखो ओन कंट्रोल मैनेज कौन कर रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसमें इंडस्ट्रीज आ गई आपकी, ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, और बहुत सारी सर्विसेज आ जाती है जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल, ओन, मैनेज, फंड भी उन्हें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और इनका मेन एम क्या होता है, जनता की भलाई करना। तो पहला आप इंट्रोडक्शन में पब्लिक सेक्टर का मीनिंग लिख देंगे। देन उसके बाद आप इस पे आएंगे कि यस, मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ इस स्टेटमेंट से कि पब्लिक सेक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्या बोलते हैं, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में। इस तरीके से लिखेंगे। पहले आपने इंट्रोडक्शन में पब्लिक सेक्टर का मीनिंग लिखा, देन आप लिखेंगे कि यस आई स्ट्रांगली एग्री कि पब्लिक सेक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में। और देखो सही बात भी है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर क्या बोलते हैं आपके किसी, मतलब आपकी जो इकोनॉमी है उसकी इकोनॉमिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो बहुत ही जरूरी है चाहे कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज हो या कोई भी डेवलप नेशंस हो। क्योंकि प्राइवेट का तो मेन एम क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना होता है, बट ये जो पब्लिक सेक्टर आपके आता है उनका मेन एम क्या है कि भाई समाज का वेलफेयर करना। ठीक है, सरकार से फंड देती है। आप इसमें एग्जांपल में जैसे लिख भी सकते हैं पब्लिक सेक्टर में क्या आ जाता है आपका, आप लिख सकते हैं इसमें कि भाई आपका इंडियन रेलवे हो गया, जैसे डिफेंस है गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर है, LIC, BSNL, ये सब कुछ ठीक है पब्लिक सेक्टर के उसमें आ जाता है। देन आप आगे अब इसमें लिखेंगे कि क्या आखिर ऐसी क्या रीजन है कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप यहाँ पर रीजन लिख देंगे। तो जैसे पहला, आप चाहे तो उसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पब्लिक सेक्टर का मीनिंग बता रखा। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट की हाँ में इससे एग्री करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जान लेते हैं रीजन की किस तरीके से वो हेल्प करते हैं। तो देखो पहला रीजन आपका आ जाएगा इकोनॉमिक
डेवलपमेंट। देखो पॉइंट कुछ ऐसे नहीं कि नए होंगे या पहली बार हुए, तो आप इसमें अच्छे से लिख सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर होता है जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है, जैसे स्टील की इंडस्ट्री हो गया, प्लांट्स हो गया, ऑयल की, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करती है, जो किसी भी देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जैसे आपके इंडिया में जो मतलब पब्लिक सेक्टर के में आते हैं, जैसे आपका लिख सकते हो आप बीएचएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, भाई हमारा जो इतनी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा, ठीक है, या हम सेल्फ रिलायंस बन रहे, ठीक है, उसमें। तो पहला पॉइंट तो आप इसमें यही लिखेंगे कि जो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज पे खर्चा किया जाता है पब्लिक सेक्टर के द्वारा, ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, ठीक है, स्टील प्लांट्स, माइनिंग, एनर्जी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए। फिर भी अगर वो इन सब चीजों में खर्चा करेंगे तो रोजगार भी तो प्रदान करते हैं। तो आप लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट की वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में क्या होता है, एक मेजर सोर्स होता है लोगों के लिए नौकरी का, वो वहां पर लोगों को स्टेबल जॉब्स मिलती है, सही वेजेस मिलते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है, और वो कहीं ना कहीं गरीबी और इनइक्वालिटी को उससे रिड्यूस कर रहे हैं। फिर देखो पब्लिक सेक्टर किस पे भी फोकस करती है आपके, कि हमारा जो रीजनल डेवलपमेंट है वो बैलेंस होना चाहिए। अब देखो प्राइवेट सेक्टर तो अगर आपके बैकवर्ड एरिया में नहीं सेटअप करना चाहिए, क्योंकि भाई बैकवर्ड एरिया में उनको इतना मुनाफा नहीं है, ना ही उनके लिए फैसिलिटी है, तो गवर्नमेंट वहां पर आगे आती है, ठीक है, बैकवर्ड रूरल एरियाज में भी क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करती है, ताकि वहां का भी बैलेंस ग्रोथ हो सके। तो जिससे क्या होता है कि जो ये अंतर देखने को मिलता है हमें, वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है। क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है, आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके बैकवर्ड एरियाज वगैरह में भी इंडस्ट्रीज वगैरह को स्टेब्लिश करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करती है, ताकि वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है उसका डेवलपमेंट हो सके। इसके अलावा ये अच्छा खासा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में भी खर्चा करती है। देखो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट बैकबोन है आपकी किसी भी मतलब इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। तो पब्लिक सेक्टर क्या बोलती है, आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, जैसे अच्छी सड़कें, रेलवेज हो गया, आपका पावर सप्लाई हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, जो क्या बोलते हैं एक तरीके से बहुत ही आवश्यक होता है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो तो पब्लिक सेक्टर तो छोड़ो, प्राइवेट सेक्टर्स भी अपनी इंडस्ट्रीज को कहाँ से डेवलप कर लेगी, तो उनको भी ये मतलब एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करके उनको एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है, जिसके बेस्ड on आगे अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर पब्लिक सेक्टर का एक और हम पॉइंट जो उसमें लिख सकते हैं कि भी क्यों हम ये स्टेटमेंट करें कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है देश के विकास में। क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर का तो मेन एम प्रॉफिट कमाना है, लेकिन इनका मेन एम है कि समाज का भला करना, ठीक है, उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये इनका मेन एम है। जैसे सर्विसेज में क्या प्रोवाइड करते, एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, सैनिटेशन की, इवन रिमोट एरियाज में भी, ताकि वहां लोगों की जो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे इम्प्रूव कर सके। ये सोशल वेलफेयर पे फोकस करती है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट पे। कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में क्या लेकर आ रही है, ये स्टेबिलिटी ला रही है एंड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। जो आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वो किस तरीके से मदद करती है स्टेबिलिटी लाने में, वो हेल्प करती है गवर्नमेंट को कि आप इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेकर आओ। किस तरीके से, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट हमारे की सेक्टर हो गए, जैसे बैंकिंग का या डिफेंस का हो गया या एनर्जी का, वो क्या होता है पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में होते हैं। तो उससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी वगैरह रहती है, इवन अगर आपका मतलब क्राइसिस वगैरह का टाइम है, तो ये सेक्टर इंश्योर करते हैं कि मतलब जैसे कंटिन्यूस सप्लाई हो आपके एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का, ताकि जो प्राइवेट एंटरप्राइज के द्वारा लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है।
ये कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को भी इंक्रेज करती है, क्योंकि एक ऐसा सपोर्टिव इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च कर रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको एक बेस प्रोवाइड दे कर रही है, जिससे उनके ग्रोथ को भी ये इंक्रेज कर रही है। इंक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ, तो ये प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ को भी इंक्रेज करती है। तो हमने इसमें जो है 7 पॉइंट ये पढ़ा कि इंक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ। तो पब्लिक सेक्टर एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है प्राइवेट सेक्टर के लिए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना उनको, एक अच्छी स्किल मैन पावर देना, मार्केट में स्टेबिलिटी लाना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ को इंक्रेज करने के लिए। फिर आपका इसमें 8 पॉइंट है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखो इसमें ये है जो आपका पब्लिक सेक्टर होता है वो समय समय पे आपके रिसर्च पे, इनोवेशन पे खर्चा करता रहता है, इन्वेस्टमेंट, जो हमें हेल्प करती है टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री में मॉडर्नाइजेशन के लिए। जैसे उदाहरण के लिए गवर्नमेंट आपका गवर्नमेंट फंड करती है इंस्टीट्यूशन को, जैसे डिफेंस को, इसरो को, ठीक है। तो जो ये गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन है, चाहे आपका डिफेंस हो, इसरो हो, या आपके एनर्जी हो, ये समय समय पे क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट ऐसी चीजें करते हैं जो आपके नेशंस के लिए, एंटायर नेशन के लिए बेनिफिशियल होती है। जो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट कर रही है वो प्राइवेट इंडस्ट्री को भी हेल्प करती है। फिर 9 पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। तो पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट करती है कि वो इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करे, क्योंकि वो अफोर्डेबल प्राइजेस पे आपके गुड्स एंड जो सर्विसेज हो गए उनको जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक उपलब्ध कराती है, एक फेयर वेज सिस्टम लेकर आती है, और इवन जो भी एसेंशियल जगह है, मतलब जैसे फूड्स पे, हाउसिंग पे, एजुकेशन पे सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है, वेलफेयर स्कीम्स होगी उनकी, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जो अमीर और गरीब का गैप है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है। तो हमने इसमें पब्लिक सेक्टर का मीनिंग जाना, फिर हमने कहा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पब्लिक सेक्टर आपका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कंट्री के डेवलपमेंट में। फिर हमने कुछ ये पॉइंट के थ्रू जाना कि किस तरीके से वो करती है। तो देखो एट लास्ट आप जब 19 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसमें, ठीक है, फिर ये मेन उसमें आपने रीजन बताया, और एट लास्ट उसको कंक्लूजन भी देंगे, ठीक है। तो आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि दी पब्लिक सेक्टर प्ले अ वाइटल रोल इन दी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। तो ऐसे आप चार से मतलब 3-4 लाइन का कंक्लूजन जरूर लिखें 19 मार्क्स के क्वेश्चन में। फिर जिसमें हम लिख सकते हैं कि आपका मतलब जो भी हमने अब के पॉइंट पढ़े, तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारे उसमें कंट्री की ग्रोथ में, प्रोग्रेस में, स्टेबिलिटी लाने में हेल्प करती है, और एक बहुत ही मतलब जरूरी है किसके लिए, हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। देखो इंक्लूसिव ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि हम समावेशी ग्रोथ की बात करें, मतलब सबके विकास की बात करें, कोई एक पर्टिकुलर एरिया की या किसी पर्टिकुलर सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ में ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं।